SD राज इंग्लिश में आपका दोबारा से स्वागत है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने उसको जो है फाइनाइट नॉन फाइनाइट के नाम से वीडियो नंबर 2 के नाम से उसको टाइटल दी है। अब ये वीडियो नंबर 3 होगी। तो इसमें 6 क्वेश्चन तक उसमें हमने किया था। अब उसके बाद का जो है हम आपको सलूशन दे रहे हैं। तो यहाँ आपको जो है फाइनाइट नॉन फाइनाइट आपको कैसे पहचानना है, एनोमलीज़ क्या होती हैं, 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं और डिफेक्टिव वर्ब क्या होती है, ये इसी क्वेश्चन के माध्यम से ये सब आपको जो है धीरे धीरे पता चलेगा। अब इसमें आप देख रहे हैं एनोमली वर्ब आर फाइनाइट। एनोमली का मतलब वही वर्ब होती हैं जो 24 वर्ब होती हैं जिनको आप ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। तो ये वर्ब 24 की 24 टोटल क्या होती हैं, ये फाइनाइट होती हैं। तो आपका ये वाला सेंटेंस करेक्ट है, पहला वाला आपका सही है। दूसरा वाला 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट आर ऑक्सिलरीज, ये भी करेक्ट है। 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब आप निगेटिव बनाते हैं तो बिना इनके यूज़ के, मतलब जैसे इज़ है, एम है, आर है, वाज है, वर है, डू है, डज है, डिड है, या आपका हैज़, हैव, हैड और प्लस वो 13 जो मॉडल ऑक्सिलरी होती हैं, बिना इनके सहयोग के आप जो है निगेटिव नहीं बना सकते हैं। तो 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट इसीलिए इनको बोला जाता है कि अगर जो निगेटिव बनाना है तो ये 24 फ्रेंड्स का यूज़ आपको करना पड़ेगा। और वो फ्रेंड्स हैं कौन, वही ऑक्सिलरी वर्ब, उनको जो है फ्रेंड्स की संज्ञा यहाँ पर दी गई है। तो ये वही चीज़ है। तो आपका दूसरा सेंटेंस भी करेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब्स आर ऑक्सिलरीज, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं वही ऑक्सिलरीज हैं। तो कुछ हद तक आप इसको भी सही मान सकते हैं कि हाँ, हेल्पिंग वर्ब आपकी जो है ये भी ऑक्सिलरी वर्ब ही होती है। तो इस लिहाज से जब आप देखेंगे तो यहाँ ये आपका ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ये आपका ये वाला सही है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डिफेक्टिव वर्ब्स आर ऑक्सिलरीज। जो डिफेक्टिव वर्ब होती हैं, डिफेक्टिव वर्ब टोटल आपकी कितनी होती हैं, ये 10 होती हैं। कहने का मतलब जो मॉडल ऑक्सिलरी में 3 को छोड़ करके टोटल आपकी मॉडल ऑक्सिलरी 13 होती हैं। 13 में आप 3 को निकाल देते हैं, जो आपकी 10 बचती हैं वही डिफेक्टिव है। अच्छा, डिफेक्टिव का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब इनमें डिफेक्ट ये होता है कि आप इनकी 5 फॉर्म नहीं बना सकते हो। अब जैसे आपका बी वाली फैमिली की वर्ब हैं, डू वाली की हैं, ये भी तो हैं ऑक्सिलरी वर्ब ही, लेकिन एक कंडीशन पे आप इनका 5 बना सकते हैं। 5 फॉर्म का कहने का मतलब जैसे गो, वेंट, गॉन, फिर उसके बाद आपका आया है गोइंग, फिर आपका आ जाता है गोज़। तो ये आपके 5 फॉर्म हो गए। अगर जो ये 5 फॉर्म आप किसी का बना ले जाते हैं तो वो वर्ब तुम्हारी डिफेक्टिव नहीं बोली जाएगी। तो मॉडल ऑक्सिलरी में भी 3 को छोड़ करके बाकी जो 10 हैं, 10 में आप उसका जो है 5 फॉर्म नहीं बना सकते। जैसे कैन का कभी आपने कैनिंग नहीं देखा होगा, कैंड नहीं देखा होगा, आपने जो है उसका कैंस नहीं देखा होगा, आपने बहुत देखा होगा कैन का कुड आपने देखा होगा, इससे ज़्यादा जो है आपने कुछ देखा नहीं होगा। कहने का मतलब इसके वेरिएशन नहीं मिल रहे हैं। तो अब इन्हीं लिए डिफेक्टिव बोला जाता है। तो डिफेक्टिव अगर जो आपके सामने चर्चा में आता है तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि डिफेक्टिव वर्ब टोटल कितनी है, वो 10 हैं। ऑक्सिलरी कितनी है, 24। तो 24 में से अगर जो आप 10 निकाल देते हैं तो जो ये 14 वर्ब बचती हैं, 14 वर्ब ये समझ लीजिए कि ऑक्सिलरी तो हैं लेकिन ये डिफेक्टिव नहीं है। एक कंडीशन पे इनका 5 फॉर्म आप बना सकते हो। तो पहला वाला सेंटेंस आपका करेक्ट है, ऑक्सिलरीज और डिफेक्टिव वर्ब। अब 24 जितनी टोटल की टोटल ऑक्सिलरी है वो डिफेक्टिव है, ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। 24 ऑक्सिलरी डिफेक्टिव नहीं है, डिफेक्टिव सिर्फ 10 है। तो डिफेक्टिव ऑक्सिलरी में समाहित है, ना कि ऑक्सिलरी डिफेक्टिव में समाहित है। तो दूसरा वाला आपका रॉन्ग है। तीसरा देखते हैं, आर प्राइमरी वर्ब्स आर डिफेक्टिव। जितनी प्राइमरी वर्ब हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी कहने का मतलब जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड और हैज़, हैव, हैड, तो इनके 5 फॉर्म बन जाते हैं। एक कंडीशन पे इनके 5 फॉर्म बन जाते हैं। तो ये डिफेक्टिव नहीं है। तो इसमें जो है एक ही सेंटेंस आपका करेक्ट है, ऑप्शन 1 इज़ राइट, यही आपका यहाँ पे करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ऑल मॉडल्स आर डिफेक्टिव।
क्या मॉडल कितने हैं? 13 हैं। तो क्या 13 के 13 डिफेक्टिव हैं? अभी हमने इसके पहले आपको बताया था कि डिफेक्टिव 10 ही हैं, मॉडल 13 हैं, लेकिन उस मॉडल में 3 और निकाल दिया जाता है तो 10 ही बचते हैं। तो कहने का मतलब ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया। ऑल प्राइमरी वर्ब्स आर डिफेक्टिव वर्ब्स, ये भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि प्राइमरी जितनी भी हैं वो डिफेक्टिव नहीं होती हैं, एक कंडीशन पे उनका 5 फॉर्म आप बना सकते हो। ओनली 10 मॉडल्स आर डिफेक्टिव, ये आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका ये करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ओनली 4 ऑक्सिलरी वर्ब्स शो पास्ट टेंस। ऑक्सिलरी वर्ब में सिर्फ 4 ऐसी ऑक्सिलरी वर्ब हैं जो आपको पास्ट टेंस शो कराती हैं। अब यहाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा आपको समझने की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है? पहला ऑप्शन है ओनली 4 ऑक्सिलरी वर्ब्स शो पास्ट टेंस। आपके पास जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं उनमें 4 ही ऐसी हैं जो पास्ट टेंस की दिखाती हैं। तो कहने का मतलब ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि 4 तो सिर्फ मॉडल में ही हो गई जो पास्ट को शो कराती हैं, प्लस एक और 5। उसके बाद प्राइमरी ऑक्सिलरी में भी कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो आपका जो है पास्ट शो कराती हैं, जैसे आपका वाज वर्ब हो गया और उसमें हैड हो गया, और जो है डू वाले में डिड हो गया। तो 2 4 और 4 के बाद उधर जो है 5 5 4 9, टोटल ऑक्सिलरी वर्ब में 9 ऐसी वर्ब हैं जो तुम आपका पास्ट शो कराती हैं। तो इस लिहाज से पहला सेंटेंस आपका सही नहीं है। दूसरा है ओनली 5 मॉडल्स शो पास्ट टेंस। मॉडल वर्ब्स में खाली 5 ही ऐसी हैं जो पास्ट टेंस को शो करती हैं। तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट है, क्योंकि मॉडल्स आपके कितने होते हैं? 13 होते हैं। 13 में जो ऊपर के 4 मॉडल होते हैं इनका प्रेजेंट भी होता है और इनका पास्ट भी होता है। जैसे कैन, इसका पास्ट कुड, मे इसका पास्ट माइट, विल इसका पास्ट वुड, शैल इसका पास्ट शुड। तो 1 2 3 4 ये हो गए। अब उसके बाद जो है एक मॉडल और बचता है जो पास्ट में यूज होता है, उसको बोलते हैं यूज्ड। ये सिर्फ और सिर्फ ये पास्ट में ही यूज होता है, प्रेजेंट में नहीं होता है। तो 4 ये हो गए, एक ये 5। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में सिर्फ 5 ऐसी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं जो पास्ट को बताती हैं, बाकी जितने हैं वो सब प्रेजेंट को बताते हैं। तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष आपका ये निकला कि ओनली 5, ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। दूसरा है ओनली 1 मॉडल यूज्ड ओनली इन पास्ट टेंस नॉट इन प्रेजेंट, वही यूज्ड के बारे में बताइए, तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे आपका बताया गया है कि ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग है, आंसर आपका ये होगा। बाकी ये भी आपका करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, रॉन्ग पूछा गया है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 आपका रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ आपसे पूछा गया एनोमलीज फाइनाइट्स आर कितनी है? तो इनकी संख्या 24 है आपकी, ये वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, डिफेक्टिव वर्ब्स आर, डिफेक्टिव वर्ब कितनी है? तो पता चला डिफेक्टिव वर्ब आपकी 10 है। अपोजिट ऑफ हेल्पिंग वर्ब, ये क्वेश्चन बड़ा टेक्निकल है। अब इसमें ऑप्शन जैसे हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग और मेन ये फंक्शन है, लेक्सिकल और ऑक्सिलरी ये मीनिंग पे जो है एम्फेसिस डालते हैं। तो हेल्पिंग पूछा गया है, इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट होगा मेन, लेक्सिकल नहीं होगा। अगर जो ये मेन ऑप्शन में ना होता तो मैं लेक्सिकल को चूज कर लेता। तो हेल्पिंग का जो है अपोजिट क्या होगा? मेन। और लेक्सिकल का अपोजिट क्या होगा? ऑक्सिलरी, न कि हेल्पिंग। हेल्पिंग उस कंडीशन पे होगा जब ऑक्सिलरी आपको ऑप्शन में न मिले तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपोजिट ऑफ हेल्पिंग वर्ब इज, हेल्पिंग वर्ब का अपोजिट क्या है? तो पता चलेगा आपका जो है, अब यहाँ ऑप्शन में देखिए लेक्सिकल वर्ब दिया है, मेन वर्ब नहीं दिया है, तो अब हमको इसको टिक करना पड़ेगा। अपोजिट वर्ब का अपोजिट क्या होता है? लेक्सिकल होता है। तो आपने देखा कि ऑप्शन चेंज होने पर जो है आंसर भी आपके चेंज हो रहे हैं, फिक्स आंसर वो नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अपोजिट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब इज, ऑक्सिलरी वर्ब का अपोजिट क्या होता है? अब यहाँ देखो क्या है, मेन भी है लेक्सिकल भी है, लेकिन ऑक्सिलरी का मतलब मीनिंग और लेक्सिकल का मतलब भी मीनिंग होता है, तो इसका अपोजिट ये है। समझ रहे हैं? ये भी मीनिंग पे फोकस करता है, लेक्सिकल भी मीनिंग पे फोकस करता है, इसलिए यहाँ पे क्या सही है? यहाँ पे आपका लेक्सिकल वर्ब करेक्ट है।
अब अगर जो ये लेक्सिकल वर्ब ऑप्शन में ना होता तो मैं मेन को मानता। अब वही सेंटेंस हो सकता है आपको, ये देखिए नीचे दूसरा सेंटेंस, अपोजिट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब इज। अब यहाँ ऑप्शन में देखो आपका मेन दिया है, लेक्सिकल कहीं नहीं दिया, तो जब लेक्सिकल ना हो आप मेन जो है दिया गया हो तो आप मेन को ही टिक करेंगे। अगला देखो आप, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स आर, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कितनी है, तो पता चला 11 है टोटल ये। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर, ये कितनी है, ये आपकी 13 है। पास्ट प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स आर, कहने का मतलब आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बतानी है जो पास्ट में यूज होती है, उनकी संख्या कितनी है। तो इसको आप ऐसे काउंट कर लें, बी की फैमिली, डू की फैमिली, हैव की फैमिली, ये आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी। पहले आप इनको 3 भागों में बांटते हो, तो आप जब बी की फैमिली में देखेंगे तो वहाँ आपको 2 मिलेगा, वाज और वर। डू की फैमिली में देखेंगे तो 1 मिलेगा, हैव की फैमिली में देखेंगे तो पास्ट का आपको 1 मिलेगा, तो 2 और 2 4। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी में 4 ऐसी जो है वर्ब्स हैं जो आपको पास्ट का जो है शो कराते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 ये आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 को आप यहाँ पे करेक्ट कर देंगे। ये देखो, प्रेजेंट प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स आर, तो अब इसमें प्रेजेंट का पूछ रहा है, तो प्रेजेंट में क्या है, बी की फैमिली में। देखो अब पूछ किस में रहा है, प्राइमरी ऑक्सिलरी में। पहले हम लोग बी की फैमिली लेते हैं। बी में क्या है, बी में आपका इज है, एम है, आर है। पूछ किसका रहा है, प्रेजेंट का। वाज बार हम नहीं लेंगे। 3 ये हो गए। अब इसके बाद नंबर आता है डू का। डू वाली फैमिली में क्या है, डू है, डज है, एक डिड होता है, तो डिड पास्ट में चला जाएगा, डू डज आपका प्रेजेंट में चला जाएगा। अब हैव वाली फैमिली देख लो। हैव में क्या आता है, हैव में आपका आता है हैव और हैज, हैड आता नहीं है। तो 3 2 5 और 2 7, टोटल आपके 7 हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है, जो है ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पे सही करेंगे।